इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज़ के, वह है इंसान की तमाम आज़ादियों में से आखिरी किसी भी हालात से उसे कैसे निपटना है। ये उस किताब की मशहूर लाइनें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये किताब 75 ईयर पहले यानी कि 1946 में लिखी गई थी। अब तक इसकी करोड़ों कॉपीज़ बिक चुकी हैं। 24 से ज़्यादा लैंग्वेज में अनुवाद हो चुका है। दुनिया की बेस्ट सेलर किताबों की लिस्ट में इसने हमेशा जगह बनाई है। इसे अमेरिका की 10 सबसे प्रभावशाली किताबों में गिना जाता है। इस किताब का नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग, यानी इंसान की ज़िंदगी के मायने की तलाश। इसके राइटर है विक्टर फ्रैंकल। विक्टर जर्मनी के पड़ोस में बसे एक छोटे से देश ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। वह एक मनोचिकित्सक थे। विक्टर फ्रैंकल को ऑस्ट्रिया के 3 मशहूर मनोचिकित्सकों में से गिना जाता था। उन्होंने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के मेडिकल स्कूल से निकले मनोचिकित्सा के 3 सिद्धांतों में से एक लोगोथेरेपी का जनक कहा जाता है। विक्टर एक यहूदी थे। उन्होंने वियना में ही पढ़ाई करके मनोविज्ञान के प्रोफेसर और डॉक्टर के तौर पर अपना कैरियर शुरू किया। लेकिन जब हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया तो अन्य यहूदियों के साथ उन्हें भी बंदी बनाकर यहूदियों के लिए बने खास नज़रबंदी कैंप पे ले जाया गया। उनके माँ बाप, भाई और पत्नी सब अलग हो गए। इन सबको यहूदियों के लिए बनाए गए कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बेहद बुरी हालात से गुजरना पड़ा। विक्टर के पिता की भूख और निमोनिया से मौत हो गई तो उनकी माँ और भाई को गैस चैम्बर में मार दिया गया। विक्टर की पत्नी की भी नज़रबंदी कैंप में बीमारी से मौत हो गई। विक्टर ने हिटलर के अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन कैंप में 3 साल बिताए। इस दौरान उनका सब कुछ छीन लिया गया। उनकी पहली किताब की मैन्युस्क्रिप्ट, उनके परिवार के लोग, उनकी हस्ती। नज़रबंदी शिविर में पहुंचकर विक्टर और उनके जैसे तमाम लोग महज हाड़ और मामूली मांस के इंसान ही बन चुके थे। उन्होंने 3 साल तक नारकीय जीवन जिया। कई बार वह मौत के बेहद करीब से गुजरे। बिना भरपेट खाए कई घंटों तक काम करते रहे। आखिरकार जब दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की हार हुई और मित्र देशों की सेनाएं उनके यातना शिविर तक पहुंची तो उन्हें इस नरक से आज़ादी मिली। तब तक उनका शरीर कंकाल हो चुका था। विक्टर ने इस किताब में नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अपने तजुर्बे और अपने साथियों के अनुभवों को बयां किया है। लेकिन यह किताब यातना शिविर की ज़िंदगी का रोजनामा या डायरी नहीं है। यह मानवता के इतिहास के सबसे बुरे अनुभवों में से एक का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। जब इंसान ने इंसानों के ही एक समुदाय की ज़िंदगी जीते जी नरक बना दी तो उस नरक का सामना कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रहने वाले लोगों ने कैसे किया। जब चारों तरफ भयंकर टॉर्चर, भूखमरी, ठंड, बेगैरती और हर पल सिर पर मंडराती मौत का मंजर हो तो ऐसे में इंसान क्या सोचता है। इन भयानक सिचुएशन को देखकर किसी भी इंसान के दिमाग में कैसे ख्याल आते हैं। क्या वह ज़िंदगी की ओर उम्मीद से देखता है या हार मान बैठता है। यातना शिविर में कैद लोग जब जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर थे तो उनकी मानसिक स्थिति कैसी थी। जो बरसों की यातनाओं के बाद भी अपने अंदर जिंदा रहने की आग जलाए रखे, वह ऐसा कैसे कर पाए। क्या हिटलर के बनाए उस जिंदा नरक के भीतर भी जिंदगी के मायने की तलाश की जा सकती थी। जब लोगों के पास न कपड़ा था, न पेट भर खाना, न सम्मान था और ना ही उनकी कोई पहचान थी, तब वे इंसान कैसे वर्षों तक जीवित रहे। हर इंसान को ज़िंदगी में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये किताब पढ़कर ना सिर्फ उससे जीवन में मुश्किलों से जूझने का साहस मिलेगा बल्कि ज़िंदगी जीने की एक नई रोशनी भी दिखाई देगी। विक्टर फ्रैंकल ने यह किताब महज 9 दिनों में लिख डाली थी। करीब 150 पेज की इस किताब को ज़िंदगी की गीता, बाइबल या कुरान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। किताब की शुरुआत में ही विक्टर आपके जहन को झकझोर देते हैं जब वह पूछते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। जब तक आप खुद को इस जुमले से संभालते हैं तब तक विक्टर आपको अपनी ज़िंदगी के सबसे अंधेरे दौर में लेकर चले जाते हैं। होलोकास्ट के लिए बनाए गए यहूदी यातना शिविरों, गैस चैम्बर्स, भयंकर ठंड, कंकाल बन चुके बदन के साथ घंटों सर्द मौसम में काम करते रहना, फिर दिन के आखिरी में रोटी का आधा टुकड़ा और पानी ऐसा सूप।
विक्टर इस पूरे तजुर्बे के दौरान आपको बताते हैं कि ज़िंदगी का हर लम्हा चुनाव का होता है। आप क्या चुनते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा नज़रिया रखते हैं, यही बातें आपकी किस्मत तय करती हैं। जैसे कि विक्टर बताते हैं कि जब वह पहले पोलैंड के बदनाम ऑस्विट्ज़ यातना शिविर में पहुँचे तो वहीं पर किस्मत उनके सामने चुनाव का विकल्प रखती है। कंसंट्रेशन कैंप में बंदी बनाकर रखे गए लोग कुछ भी करने के लिए आज़ाद नहीं थे। कैंप में पहुंचते ही सभी बंदियों को एक कतार में आगे बढ़ने को कहा गया। जर्मनी की खुफिया एजेंसी का अधिकारी उंगली से इशारे से उन्हें दाहिने या बाएं जाने को कहता। जो दाएं जाने को कहे जाते वे सीधे गैस चैम्बर में भेजे जाते। हालांकि उस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह कैसा चुनाव था, लेकिन विक्टर ने अंदाज़ा लगा लिया कि जो लोग स्वस्थ थे और काम करने लायक थे उन्हें बाईं ओर भेजा जाता था, वहीं जो एकदम निराश, हताश, कमज़ोर दिख रहे थे उन्हें दाईं ओर। विक्टर ने भयंकर ठंड और बदन पर कपड़े ना होने के बावजूद आत्मविश्वास से उस एसएस ऑफिसर का सामना किया और वह सीधे गैस चैम्बर भेजे जाने से बच गए। हालांकि काम के दौरान भी उन्होंने तिल तिल कर जीवन के लम्हे गुजारे, लेकिन अपने एटीट्यूड से वे कैंप में पहुंचते ही गैस चैम्बर यानी सीधे मार दिए जाने का खतरा टाल पाए थे। यह किताब सबको ज़िंदगी के यही सबक देती है। अगर आप किताब पढ़ते हुए विक्टर के इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते कि आपकी ज़िंदगी के क्या मकसद हैं, तो वह आपको इसका जवाब तलाशने का तरीका भी बताते हैं। पहले तो विक्टर लिखते हैं कि आखिरकार इंसान को यह नहीं पूछना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी की क्या मायने हैं, बल्कि उसे ये समझना होगा कि असल में ये सवाल उसी से पूछा जा रहा है। ज़िंदगी खुद हर इंसान से पूछ रही है कि उसकी ज़िंदगी का मतलब क्या है, और वह इसका जवाब अपनी ज़िंदगी से ही दे सकता है। वह अपने जीवन के लिए जिम्मेदार होकर ही इसका जवाब दे सकता है। विक्टर फ्रैंकल की ये किताब तो 2 हिस्सों में है, जो कि एक कंसंट्रेशन कैंप में उनकी ज़िंदगी के अनुभव से है। दूसरे हिस्से में उन्होंने लोगों के इलाज के अपने खास तरीके यानी लोगोथेरेपी के बारे में बताया है। मैन सर्च फॉर मीनिंग में विक्टर फ्रैंकल ने ज़िंदगी के मायने तलाशने के 3 तरीके बताए हैं। पहला विकल्प यानी कोई काम करके ज़िंदगी का मतलब तलाशने का मतलब है कि आप कोई उपलब्धि हासिल करें। वहीं दूसरे तरीके के तहत आप ज़िंदगी का कोई अनुभव जैसे कि अच्छाई, सच या खूबसूरती, प्रकृति या संस्कृति का तजुर्बा या फिर किसी दूसरे इंसान के साथ का अनुभव उसके साथ रहकर करें। विक्टर ने सबसे ज़्यादा जोर तीसरे तरीके यानी कष्ट बर्दाश्त करने को लेकर हमारे एटीट्यूड पर दिया है। वह मानते हैं कि ज़िंदगी को पूरी तरह से जीने के लिए कष्ट सहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि हम किसी मुश्किल का सामना कैसे करते हैं। वह इसके लिए यातना शिविरों में अपनी ज़िंदगी की तमाम मिसालें देते हैं। जब भयानक मुश्किलों के बीच भी वह कभी अपनी पहली किताब लिखने या पत्नी से बातें करने का तसव्वुर करके भयंकर कष्ट के दौरान भी मुस्कुराने की वजह या जिंदा रहने की वजह ढूंढ ही लेते थे। विक्टर ने ज़िंदगी में कष्ट की अहमियत समझाने के लिए अपने एक अमेरिकी डॉक्टर की मिसाल भी दी है। और डॉक्टर अपनी वाइफ की मौत से बहुत डिप्रेशन में था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जब वह विक्टर से मिला तो उन्होंने पूछा कि अगर तुम्हारी वाइफ तुमसे पहले मर जाती तो क्या होता। उस अमेरिकी ने जवाब दिया, उसके लिए तो यह बहुत ही भयानक होता, वह कितना कष्ट झेलती। तब विक्टर ने उसे समझाया कि देखो डॉक्टर, वह ऐसा भयंकर कष्ट झेलने से बच गई क्योंकि तुमने उसे इस मुश्किल से बचा लिया, लेकिन उसे इस कष्ट से तुमने अपने आप को ज़िंदा रखकर बचाया है, इसलिए अब तुम्हें इसके हिस्से की तकलीफ़ झेलनी होगी। इस तरह विक्टर फ्रैंकल ने उस अमेरिकी डॉक्टर को उसकी तकलीफ़ों में एक मकसद दिखा दिया। इस बुक का मकसद भी यही है, आपको खुशी में, गम में, मुश्किल में या हसीन दौर में याद रखना चाहिए कि खुशी या दर्द एक मकसद से मिला है, और वह क्या है इसका पता चलते ही खुशी तो दोगुनी हो जाती है मगर दर्द आधा रह जाता है, उसे बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। विक्टर कहते हैं कि दुनिया में 2 ही तरीके के इंसान होते हैं, अच्छे या बुरे, और हमारा सामना इन दोनों से ही होता है। उनकी यह किताब आपको ज़िंदगी के इन दोनों पहलुओं का सामना करने का तरीका बताती है। इसमें खुशी को दोगुना करने और तकलीफ़ को आधा करने का फार्मूला छिपा है।